देखिए, अब देखेंगे सरकार क्या मदद करेगी। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है नीचे से देख रही है कि कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद देखेंगे कि सरकार के फैसले क्या रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो इस वक्त उमर साहब की है, तो वो लोगों के हित में कुछ न कुछ कदम उठाएगी। उसके अलावा जैसे मैं एमएलए हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे चुना है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी इससे नुकसान हुआ बारिश की वजह से, तो इस पे मुझसे जितना भी हो सके, जितना भी, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जितना भी मुझसे हो सकेगा पूरी की पूरी मैं कोशिश करूँगा उन लोगों को जो है राहत देने की। अब उतना तो नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा, कोशिश करूँगा। उसकी भरपाई तो मेरे से नहीं होगी, लेकिन अपने हिसाब से पूरी कोशिश करेंगे। जितना एक एमएलए की हैसियत होगी, उस हैसियत के हिसाब से लोगों की जो है ज़रूरियात पे खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लाइट नहीं पहुंची है, नेटवर्क काफ़ी वीक चल रहा है भलेसा के अंदर, या फिर अलग बात करें तो काफ़ी जो है वो वीक चल रहा है, या ना रोडों की भी खस्ता हालात हुई हैं। इन रोडों पर इंतजामिया कोशिश कर रही है, लेकिन एक एमएलए जो है वो कितना यहाँ पर काम करेगा? एमएलए, हम, आपको क्या लगता है एमएलए कैसे काम करवाए? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है ना, मैन पावर कौन है हमारी? एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रही है। अब कुछ जगहों पे जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है या जहाँ पे कमी है, उस कमी को भी पूरा करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन ही से हमें भी काम कराना है। आपको क्या लगता है, मैं एमएलए हूँ, आप एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कैसे कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारे पास है, उसके अलावा हमारे पास क्या है? मैन पावर थोड़ी है कि हम लोगों को बोलेंगे आप गिनती बेलचा लेकर आओ। एडमिनिस्ट्रेशन ही है हमारे पास, सरकार है। सरकार जो है, जैसे मैं एमएलए हूँ, मेरे पास पावर्स है, उस पावर्स में जो है एडमिनिस्ट्रेशन आती है, और एडमिनिस्ट्रेशन से काम कराना यही एक एमएलए है, और क्या है। और लोग, आप सवाल ऐसे पूछ रहे हो, लोग भी ये जान रहे हैं नहीं जी एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, एमएलए का, अरे हमारी मैन पावर ही वही है। एडमिनिस्ट्रेशन एक एमएलए की मैन पावर है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी ना, मैंने कुछ पोस्टर देखी जिस पे आपका लिख रहे हैं कि वो काफ़ी दिनों से मिसिंग है, या कुछ भी है लोगों के अंदर जो है ऐसा। ये चीज़ें नहीं होती, इस किस्म का माहौल हो और कोई ऐसा हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें कुछ मामलात हैं, जैसे बारिश के मौसम में हमारा एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में वहाँ हम फंसे थे, हमने वहाँ पे भी जम्मू के अंदर प्रोग्राम नहीं किया, जिसकी डेट हमने 1 महीना पहले डाली थी, जो 24 तारीख का हमारा प्रोग्राम था। उसी दिन सुबह से बारिश हुई, और फिर शाम तक जो रास्ते भी ढह गए, उसी रात को फिर माहौल भी ख़राब हो गया, एडवाइजरी भी जारी हुई ऑलरेडी थी, पर इतनी उम्मीद नहीं थी। बहरहाल जिन लोगों को बोलना है बोलिए, हमारे पास जितना होगा, वजूद होगा, ताकत होगा, उस ताकत के हिसाब से हम काम करेंगे। अब किसी के कहने से मैं एमएलए से तो हटूंगा नहीं, मैं 5 साल के लिए बना हूँ। अब जिनको बातें करनी है वो करें, मुझे जो काम करना है मैं करूँगा पूरी ताकत से, और मैं किसी के कहने से या नहीं, मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लाख लोग हैं, एक बहुत बड़ा परिवार है मेरा, और उस परिवार पे उसकी ज़िम्मेदारियों को समझता हूँ मैं, और पूरी कोशिश करूँगा। अभी आप देखेंगे, अभी आपको क्या लगता है, अभी आप फ्लड आया था, तो मैं फ्लड में क्या ही कर सकता है? कौन ऐसा मैन पावर है जो उस फ्लड को रोक सकती है? आप मुझे बता दीजिए ना। हाँ, उसके बाद अब उस पर काम क्या करना है वो मैं करूँगा, वो आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ऑलरेडी वर्कआउट हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से ऑलरेडी बात हुई है, डीसी साहब फुली कॉपरेट कर रहे हैं, वो इलाकों के अंदर भी गए हैं, उन्होंने भी जायज़ा लिया है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जो वहाँ पर इलाकों के अंदर गए हैं, और वहाँ से डाटा इकट्ठा करके, और हम बैठकर उसमें देखेंगे। यानी कि आपके वर्कर्स जो है कहीं ना कहीं फील्ड में हैं, वो जायज़ा ले रहे हैं कि देखिए, क्योंकि आप खुद जो है वो बाहर हैं। वर्कर एक अलग बात है, वो जो हमारे वर्कर्स हैं वो तो अपने एंड से कर रहे हैं ना, वो भी एक मतलब अपडेट ला रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन है मेरे पास वर्कर्स नहीं है, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे काम लेना है, और हमारे पास जो पावर आवाम ने दी है उस पावर का इस्तेमाल करना है, और क्या है मेरे पास? नहीं, आप मुझे बताओ, मेरे पास क्या वो लोकल लोग हैं, वोटर हैं? अरे मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन है जो काम करेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी चाहिए होगा, जैसे फंड्स वगैरह की, उसमें जो हम भी पूरी मदद कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, भलेसा की बात करें तो काफ़ी लोगों की उम्मीदें हैं आपके, क्योंकि कई जगहों पर अभी भी लाइट नहीं आई है, उस तरीके की लाइट, नेटवर्क भी नहीं आया है, तो उन पे काम कैसे होगा? क्योंकि लाइट अभी डैमेज काफ़ी ज़्यादा पोल हुए हैं, लाइट मैं कह रहा हूँ आपको कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ही हम बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन वही है, और वही लोग हमें काम करके देंगे। आप मुझे बताओ, जो मेरा वर्कर है, मेरा वोटर है, वो क्या टावर ठीक करेगा? सड़क जो टूटी है वो क्या मेरा वर्कर ठीक करेगा? ये मेरे कोई ठेकेदार है कि वो ठीक करेगा? अरे एडमिनिस्ट्रेशन ही है, हमारी मैन पावर ही यही है। अरे पावर जो इलेक्टेड होती है ना, वो यही होती है कि उसके थ्रू जो है वो काम होते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटर को बताता है, फिर वो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और कोई भी मामला हमारे पास नहीं है। पैसा होता है, वही आवाम का होता है, कहाँ पर लगाना है वो जिम्मेदारी हमारी। मैंने कहा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप मुझसे आप देख सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे, और आने वाले दिनों में। अभी तो हम बारिशों में क्या ही कर सकते हैं कि कर सकते हैं कुछ? इस वक्त तो वो लोग भी नहीं कर सकते जिन्होंने वो खुद मकान बनाए, जिन्होंने 10 फुट प्रोटेक्शन दिया होगा, उसको रोकने के लिए भी वो मैन पावर अगर लग भी जाए नहीं रोक सकती है, वो निकल जाएगा। और इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे करेंगे आगे आने वाले कल में, उस पर काम करेंगे, और जिनका नुकसान हुआ है उस पर देखेंगे कोशिश। घाटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों की जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ दीवारें वहाँ पर देनी, जिस वजह से पानी जो है वो घरों के नज़दीक ना आए। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाराज़गी जताई है, और इसमें कहा है कि वहाँ पर दीवारें नहीं दी गई थी, जिससे पानी तो चलो खुदा की कुदरत, लेकिन दीवारें भी एक ज़रूरी। देखिए, ये कुछ गलतियाँ रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन की, और वक्त के उन लोगों की, वो तो तानाशाह थे ना, क्रिमिनल थे। उन्होंने को जहाँ फ़ायदा मिला, जहाँ उनको मटीरियल मिला, उनने वहीं पर छाप दिया, तो
वो गलतियाँ रही हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जब मेरे इलाके में कहीं काम होता है तो मैं खुद चेक करता हूँ, और बहुत सारी जगहों पे मैं कोशिश भी करता हूँ कि फलानी जगह प्रोटेक्शन वाल लगे, अच्छे से लगे, तभी तो मैं लड़ता हूँ। वो गिनती बेलचा उठाना वो क्या था? वो जब क्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे थे तो उनको उखेड़ना क्या मकसद था? जब सीमेंट के काम होते थे उनकी दीवारें उखाड़ना वो क्या मकसद था? ब्लैक टॉप अच्छा ना होना, उसे उखाड़ फेंकना क्या मामला था? यही तो था कि जब कहीं ऐसे मामलात हो जाएं, ऐसा बारिश का मौसम होगा, ताकि हम उन चीज़ों से बचें। जैसे ठाठरी के अंदर अगर प्रोटेक्शन वाल अच्छे लगे होते, दीवारें अच्छे से लगी होती, उनको बचाने की कोशिशें एक ज़माने में हुई होती, तो आज ये मामला नहीं हुआ होता। मामला यही है, मेरी लड़ाई वही है कि जो काम हो वो अच्छे से हो, ताकि उसके बाद लोगों को गिला करने का मौका ना मिले। हाँ, अगर अच्छा काम हो तो मुझे लगता है इन चीज़ों से बचा जा सकता है, बचाया जा सकता था लोगों को। वही कमियां हैं, उन कमियों को आज के बाद होने नहीं देंगे। और मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, जब भी सरकार का कोई काम होता है, ये सरकार का नहीं होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि सरकारी काम है, सड़क बन रही है, दंगे लग रहे हैं, ये जी सरकार का है। सरकार का नहीं होता है, ये आवाम का होता है, और आवाम की जिम्मेदारी होती है उसकी निगरानी करना। अगर जब मैं कुछ भी नहीं था तो मैं उसकी फ़िक्र करता, कहीं पे स्कूल की बिल्डिंग बन रही होती तो मैं उसे देखता था, मैं कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मुझे फ़िक्र होती थी कि यार कहीं अगर बारिश आ जाए, कहीं अगर ज़्यादा इस पर बर्फ़ पड़ जाए तो ये ढह जाएगी और इसमें किसी आदमी की जान जाएगी। तो मैं वक्त पे उन चीज़ों को देखता था। और आज अगर मैं MLA बना हूँ, मैं ऐसे उड़ के नहीं आया हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं ये छोटी छोटी चीज़ें देखता था एक ज़माने में अपने इलाके के अंदर, उन चीज़ों को बेहतर करने की पूरी कोशिश करता था। मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि ये लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जहाँ सड़क का काम हो, स्कूल का काम हो, बिल्डिंग्स का काम हो, प्रोटेक्शन का काम हो, उन जगहों पे निगरानी कीजिए और अच्छा मटेरियल लगवाए, ताकि ऐसे मामला बनेंगे। अभी तो बारिश है, फिर भूचाल आएंगे, आते हैं, ये तो मेरे कहने से ना आएंगे ना रुकेंगे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए यही आवाम का पैसा होता है, जिसे बेहतर लगाना हर फर्द की जिम्मेदारी होती है। और इस पर मुझे लगता है आवाम को इकट्ठा होकर काम करना चाहिए, ताकि जो हुआ, जो बीत गया, उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो कल होगा उससे बचाया जा सके, उसकी मैं कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट भी है। वहीं जम्मू की बात करेंगे, जम्मू के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई, जो पुल थे वो कहीं ना कहीं जो है वो पानी की वजह से जो है वो कहीं टूट गए या बह गए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो उस टाइम की इंतजामिया थी या जिन्होंने वो बनाया है, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसे भी पुल है जो कई सालों से पहले बने, वो नहीं बहे, लेकिन जो हाल ही में बने थे वो जो है वो बह गए, टूट वालों ने बनाए हैं, उनके दौर में बने हैं, ठेकेदार वही थे, तो कार्रवाई कौन करेगा? उमर अब्दुल्ला, महराज करेगा? अरे हम खाली बोल सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने देश को खोखला करने में कोई कमी नहीं रखी।